Namaste, welcome and welcome back to Tarot by TJ. So this is another fresh update. आज के दिन की एनर्जी क्या है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी इस टाइम पर आपके टुवर्ड्स कैसी है. ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, ये टाइमलेस रीडिंग है और ये हर सिचुएशन में आपके साथ में रेजोनेट कर सकती है. आपको क्या करना है, सिर्फ अपने पर्सन का जो चेहरा है उसको विजुअलाइज करना है और 3 बार उनके नाम को अपने मन में रिपीट करना है. ओके, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग. लेट्स सी कि ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इनकी एनर्जी इस टाइम पर आपके टुवर्ड्स कैसी है. मैरिड, अनमैरिड, कोई भी सिचुएशन है, सभी के साथ में ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है. लेट्स सी, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी ओवरऑल एनर्जी, जनरल एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है. वी हैव द अंडरवर्ल्ड कार्ड, देन वी हैव ममी, दैट मीन्स चेंज. नेक्स्ट कार्ड हमारे पास में है ग्रेवयार्ड, अननेसेसरी फियर. एंड 2 कार्ड्स और पिक करने थे. यहाँ पे हमारे पास वेयरवुल्फ की एनर्जी आ रही है विद एक्सप्लोरिंग वाइल्डनेस एंड इनविजिबिलिटी विच इज शोइंग ऑथेंटिसिटी. एंड बॉटम ऑफ द डेक जो ओवरऑल एनर्जी आपके पर्सन की इस समय पर आपके टुवर्ड्स ये है दी सेक्रेडनेस ऑफ पॉजिंग. ओके, थोड़ा सा मैंने कैमरा एडजस्ट किया है ताकि आप लोगों को कार्ड्स जो है वो क्लियरली विजिबल हो. सो गाइज, सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ पे क्लिक हो रही है, सबसे पहला मैसेज जो आपकी पर्सन की एनर्जीज हैं आपके टुवर्ड्स इस समय पर, इमोशंस में चेंज आ रहा है. वेयर ऑल थिंग्स पॉज एंड बिगिन अगेन. सबसे पहला मैसेज यहाँ पे कुछ नई शुरुआत होने का आ रहा है. बिगिन अगेन यानी कि कुछ नई चीज है जो शुरू होने वाली है, या पुराना कोई कनेक्शन है जो वापस से जुड़ने वाला है. ऐसे थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में आ रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि उनके मन में आपके टुवर्ड्स जो फीलिंग्स थी या जो कुछ भी वो सोचते थे आपके रिगार्डिंग, जो थॉट्स थे वो समय के साथ में कम होते जा रहे थे, या कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग और जो लव था वो फेड हो रहा था. वो इमोशंस, वो एनर्जी इस पर्सन की आपके टुवर्ड्स अब स्लोली एंड ग्रेजुअली मुझे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है. एक पॉज के बाद में चीजें जो है वो वापस से ट्रैक पर आ रही है. यानी कि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो किसी तरीके के सेपरेशन में हो सकते हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है काफी सारे लोगों की. सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपसे वापस से रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या वापस से आपके साथ टच में आने के बारे में सोच रहे हैं. ठीक है. दूसरा, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी या कोई सच्चाई थी जो इनको दिखाई नहीं दे रही थी, जो कि इनकी फैमिली से रिलेटेड है. यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो मैक्सिमम लोगों के लिए मैं देख रही हूँ जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, थर्ड पार्टी की एनर्जी जो है वो फैमिली वाली एनर्जी यहाँ पे हो सकती है. और फैमिली जो है उनकी वजह से शायद ये कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे या उनका कुछ इफेक्ट आ रहा था आप लोगों के कनेक्शन के ऊपर. वो असर अब धीरे धीरे जो है वो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है. थोड़े से अननेसेसरी फियर्स इनके मन में अभी भी है. आप लोगों के फ्यूचर को लेकर के कुछ टेंशन चल रही है अभी भी. और अगर आप सेपरेटेड हो या कंप्लीटली आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है अगर, और अपने एक्स के लिए अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि इस रिश्ते को वापस से उठाया जा सकता है, यानी कि वापस से इसको ठीक किया जा सकता है. ओके, बट स्टिल फ्यूचर को लेकर के डाउट्स हैं और फियर्स है. बेकार के डर, अननेसेसरी फियर्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है. दूसरा, मैं देख रही हूँ कि कुछ सडन चेंज आ सकता है इनके बिहेवियर में आपके टुवर्ड्स. आज के दिन में इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ड्रास्टिकली बदलने वाली है आपके टुवर्ड्स. और अगर ये बहुत नेगेटिव होकर के चल रहे थे तो अचानक से एक पॉजिटिविटी का ब्लास्ट यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ने सोच लिया था कि उनके इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है या ज्यादा लंबे समय तक वो आपके साथ में टच में नहीं रह पाएंगे, कनेक्टेड नहीं रह पाएंगे. बट अभी आज के टाइम में और स्पेशली इस समय में जब हमने इनकी एनर्जी में टैप इन किया है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है अब सोच रहे हैं कि आप लोगों का रिश्ता जो है वापस से स्टेबलाइज हो सकता है और दोबारा से ग्रो भी हो सकता है.
अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो या किसी नए पर्सन के लिए देख रहे हो, तो इस इंसान को शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि आप लोगों के बीच में ज्यादा कुछ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, या रिलेशनशिप में आप लोग नहीं आ सकते हो, कुछ चीजें शुरू नहीं हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। बट आई थिंक आज के टाइम में या इस समय में ये सोच रहे हैं कि एक चांस जरूर लेना चाहिए और कुछ नया ट्राई करना चाहिए, या इस कनेक्शन को, इस पर्सन को यानी कि आपको एक मौका देना चाहिए। दूसरा मैं देख रही हूं यहाँ पे इनकी तरफ से जो इनके मन में जो बातें चल रही हैं, ऑथेंटिसिटी का कार्ड भी हमारे पास में है, यानी कि ये सोच रहे हैं कि अपना ट्रू सेल्फ इनको अब फाइनली आपको रिवील कर देना चाहिए। अपने अंदर ये एक ऐसी पर्सनालिटी इन्होंने शायद छुपा रखी है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, या इनके कुछ ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जिनसे आप वाकिफ नहीं हो। कुछ चेंजेस इनके बिहेवियर में, जैसे मैंने बोला, मेजर चेंज इनके बिहेवियर में आ सकता है, इनके बात करने के तरीके में आ सकता है, क्योंकि इनके जो थॉट्स हैं और इनके जो इमोशंस हैं वो आज के टाइम में मुझे बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी आई है विंटर की। दिस इज अगेन द एनर्जी ऑफ पॉजिंग, द सेक्रेडनेस ऑफ पॉजिंग। आई थिंक ये मैसेज जो है ये उन लोगों के लिए है, या तो ये रीडिंग जो लोग देख रहे हैं उसमें से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन के साथ में अभी आज के टाइम में टच में नहीं है, या जो कन्वर्सेशन है आप लोगों की वो पॉज ले करके होती है, यानी कि थोड़े टाइम आपकी बात हो रही है, उसके बाद में कन्वर्सेशन खत्म हो जा रहा है, अचानक से फिर से आप लोगों की बातचीत हो रही है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाली जो एनर्जी है वो मुझे दिखाई दे रही है। बट ऐसा लग रहा है कि जितने टाइम ये आपसे दूर रहते हैं, ये जितने टाइम आपसे ये बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग जितना टाइम टच में नहीं हो, उस समय में इनको क्लैरिटी मिल रही है। ओके, एंड ये बजाय कि बुरा सोचने के अच्छा सोच पा रहे हैं आपके बारे में, आपको लेकर के जो इनके थॉट्स हैं या जो इनकी फीलिंग्स हैं वो इस समय में पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रही हैं। हालांकि आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर के डर है इनके मन में, और शायद ये फैमिली रिलेटेड फियर्स ही हैं। मे बी कुछ ऐसा है जो ये ऐसा सोच रहे हैं, शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या फैमिली की अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ में ठीक नहीं बैठेगी। कुछ और तरीके के चेंजेस हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, जिनके बारे में सोच करके इनको ऐसा लगता है कि मे बी आगे जाकर के फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों, इस तरीके से भी ये सोच रहे हैं। दूसरा, अगर आप इनके साथ में टच में नहीं हो, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा हॉलो फील कर रहे हैं, या बहुत ही ज्यादा खालीपन इनको अपनी लाइफ में लग रहा है फिलहाल, एंड दे रियली वांट टू टॉक टू यू, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको ये कहना चाहते हैं। नेक्स्ट कन्वर्सेशन के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हो, या आप में से किसी के माइंड में ये सवाल आ रहा है कि अगली बार जब बातचीत होगी तो किस तरीके की बातचीत होगी इस इंसान के साथ में, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कन्वर्सेशन मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट आप लोगों के कनेक्शन में जो होने वाला है, यहाँ पे थोड़ी फ्यूचर की एनर्जी भी मुझे दिख रही है गाइस कार्ड्स में। आप लोगों का जो ये कनेक्शन है ये बातचीत के थ्रू जो है और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, या आप लोग जो है जब भी आप नेक्स्ट मिलते हैं, डिस्कशन करते हैं या एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, आपका रिश्ता और ज्यादा पक्का होता हुआ दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ में। ऑल्सो जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उसमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनका इस पर्सन के साथ में एक कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा है, यानी कि आप इस पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। चलिए थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं एंड लेट अस सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी एनर्जी इस समय पर आपके और उनके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स कैसी है। ओके, इस समय पर आपका जो भी कनेक्शन है इनके साथ में, वेदर इट्स नो कॉन्टैक्ट, वेदर इट्स थर्ड पार्टी, वेदर इट्स अ जनरल कनेक्शन, व्हाट इज देयर एनर्जी टुवर्ड्स योर कनेक्शन और टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स इनकी एनर्जी इस टाइम पर क्या है। वी हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, 10 of wands एंड 5 of pentacles। सी यहाँ पर भी एक फियर, बहुत क्लियरली फियर दिखाई दे रहा है। अलग हो जाने का डर है इनको आपसे, या इनको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन कहीं ना कहीं इनके हाथ से छूटती जा रही है और कोई भी इनकी कुछ हेल्प नहीं कर पा रहा है, या चाह कर भी लोग इनकी मदद नहीं कर सकते हैं। शायद इन्होंने खुद ही अपने आप को ऐसी कुछ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में डाल लिया है जिससे इनको अपने आप ही डील करना है,
या इनके मन में जो नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनको इन्हें खुद ही डील करना होगा। ओके, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू, इनकी जो फीलिंग्स है इस समय पर स्पेसिफिकली आपके टुवर्ड्स कैसी हैं, देयर फीलिंग्स स्पेसिफिकली टुवर्ड्स यू, अभी आपके तरफ ये क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ठीक है, पहला कार्ड ही आप लोगों का जो था वो न्यू बिगनिंग का आया था, रिकंसिलिएशन, यूनियन, रीयूनियन की एनर्जी है जो कि बहुत स्ट्रांग है। दो एसेस भी यहाँ पे आए हैं। ऐसा लग रहा है कि पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं। दो मून मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के मन में जो फीलिंग्स है एक दूसरे के टुवर्ड्स, या आप लोगों के जो इमोशनल कनेक्ट है एक दूसरे के साथ में, वो और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है। वाटर एलिमेंट काफी ज्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन 10 ऑफ वॉन्ड्स में भी वाटर एलिमेंट बहुत सारा है, क्वीन ऑफ कप्स में भी, एस ऑफ कप्स में भी। तो इमोशंस भर भर के इमोशंस हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन इस समय पर इस सिचुएशन के बारे में, आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में सोच करके थोड़े से इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे हों, या इनके इमोशंस में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं। ऑल्सो ये कार्ड जो है ये ममी और चेंज के कार्ड के साथ में आया है। इट फील्स लाइक कि इस कनेक्शन के लिए ये बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, बट इनके हाथ बंधे हुए हैं। दोनों कार्ड्स में आप देखोगे यहाँ पर भी हाथ बंधे हुए हैं, और ये जो क्लैरिफिकेशन कार्ड निकल के आया है इसमें भी इस पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं। सो ये करना बहुत कुछ चाहते हैं आपके कनेक्शन के लिए, आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन इनको रोक रही है। और यहाँ पर भी देखो थर्ड पार्टी बैकग्राउंड में क्लियरली दिखाई दे रही है। लोग जो कि एक तरीके से इनका तमाशा देख रहे हैं या इनको बर्बाद होते हुए देख रहे हैं, एंड दे कैन हेल्प, चाहे तो मदद कर सकते हैं, बट वो लोग इनकी हेल्प भी नहीं कर रहे हैं। तो इनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है कि कई सारे ऐसे लोग हों, या जो थर्ड पार्टी है वो अच्छी इंटेंशन से इनके साथ में नहीं है, या इनको समहाउ पनिश करने के बारे में सोच रहे हैं। हमारे पास में गाइस 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी निकल के आया है। ऐसा लग रहा है ये बच कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन से, या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू रीच टूवर्ड्स यू, आप तक पहुंचने की, आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, या इन जनरल आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो सबसे पहले निकल के आया है, ऐसा लग रहा है कि ये कुछ पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, या अगर कोई मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप लोगों के बीच में है तो उनको ये सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। और ये नहीं चाहते हैं कि आपके मन में पास्ट को लेकर के कोई भी वहम, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग बैठी रहे। चीजें क्लियर करना चाहते हैं। ओके, प्रॉब्लम्स को आपके रास्ते से, आप लोगों के रिलेशनशिप से ये रिमूव करना चाहते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एक तो अबैंडनमेंट का इशू दिखा रहा है इनका, या तो पास्ट में इनका कोई ऐसा रिश्ता रहा है जिसमें बहुत बुरी तरीके से इन्होंने चोट खाई है या धोखा खाया है, या अगर ये थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व है तो ये थर्ड पार्टी के साथ में इनका करंट सिचुएशन भी हो सकती है दैट थर्ड पार्टी इज यूजिंग देम, या इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, और उस सिचुएशन से ये निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये एक अननेसेसरी फियर के साथ में इनका ये कार्ड निकल के आया है। दिस इज टेलिंग कि इनको डर है कि जैसे पहले वाले रिलेशनशिप्स इनके कुछ खराब रहे हैं, ऐसा ना हो कि वही सेम सिचुएशन या वही सेम एक्सपीरियंस जो है वो इस करंट रिलेशनशिप में आपके साथ भी इनको देखना पड़े। तो ये बेकार का डर है, जो अपने पास्ट का कोई फियर है जिसको लेकर के ये फ्यूचर में और अभी प्रेजेंट टाइम में भी उसको कैरी कर रहे हैं। यस, मे बी ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं कि पास्ट में जिस पर्सन के साथ में ये थे दैट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन, वो कोई और इंसान था, उनकी पर्सनैलिटी, सोच, बिहेवियर सब कुछ अलग था, एंड यू आर समबडी डिफरेंट। ओके, कुछ ना कुछ ऐसा है पास्ट के साथ में, कुछ इनका पेनफुल सा लिंक मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पास्ट की कोई एनर्जी है इनके पुराने रिलेशनशिप की, या पुराने कोई बचपन का एक्सपीरियंस, पेनफुल एक्सपीरियंस, कोई टीनेज का एक्सपीरियंस जिसको ये अभी भी अपने माइंड में कैरी कर रहे हैं। ओके, दिस इज सम ट्रॉमा, मे बी इनको, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा मोमेंट आया है जिसमें इनको एक्चुअल में अपने लव्ड वंस की बहुत ज्यादा सपोर्ट की और हेल्प की जरूरत थी, पर वो सपोर्ट और हेल्प इनको मिला नहीं,
और अब शायद इनका जो विश्वास है लव के ऊपर या रिलेशनशिप्स के ऊपर, वो काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे वीक है। पर जब बात आपकी आती है या आपसे जुड़े इमोशंस इनके मन में आते हैं, तो इनकी जो लॉजिकल साइड है, जो ये बहुत ज्यादा तर्क लगाते हैं, वो सारी साइड इनकी माइंड की जो होती है वो बंद हो जाती है। एंड ये कम्प्लीटली इमोशनल हो जाते हैं आपको लेकर के। जो लोग नए कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, क्रश वगैरह के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि अभी किसी पुराने रिलेशनशिप से पूरी तरीके से निकले नहीं हैं, या मेंटली कहीं उलझे हुए हैं, या ऑलरेडी किसी के साथ में इन्वॉल्व है पर अच्छा रिश्ता नहीं है, खुशी नहीं है उस रिश्ते में और उससे बाहर निकलना चाहते हैं और आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, या आपके साथ में एक नई जर्नी जो है उसको बिगिन करना चाहते हैं। ओके, दे वांट टू ऑफर यू देयर इमोशंस, या कुछ नया रिलेशनशिप का ऑफर आपको देना चाहते हैं। प्रपोजल है, ओके, इनके माइंड में चल रहा है कि आपको प्रपोज करना है एंड आपके साथ में कुछ फ्यूचर में कुछ क्रिएट करना है, या एक इनको ये भी लग रहा है कि आपके साथ में कुछ इमोशनल स्टेबिलिटी ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड फाइनली वी हैव द जस्टिस कार्ड ऑल्सो। जैसा मैंने बोला, मैक्सिमम लोग जो है कार्मिक रिलेशनशिप में हैं यहाँ पे, और काफी सारे लोगों की जो है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के साथ रहना या थर्ड पार्टी की प्रेजेंस जो है इनकी लाइफ में, वो कुछ ऐसी चीज है जिसको ये अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या दिस इज समथिंग दैट दे हैव टू डू बट दे डोंट वांट टू डू इट। विल नहीं है करने की, इच्छा नहीं है करने की, बट कुछ ऐसा लग रहा है जैसे जबरदस्ती इनके ऊपर कोई चीज जो है वो थोप दी गई है। यस, एक बंधन जैसा, एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा इनका चल रहा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट है इनका किसी और पर्सन के साथ में, थर्ड पार्टी जो भी है उनके साथ में। एंड मे बी यार दैट्स वाई अभी इनकी कार्मिक जर्नी कहीं अटकी हुई है, वो खत्म नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये कुछ फैसला नहीं ले पा रहे हैं और उस सिचुएशन से ये निकल नहीं पा रहे हैं। बट स्टिल इनके माइंड में आपको लेकर के फ्यूचर के थॉट्स अच्छे हैं। ये सोचते हैं कि आपका और इनका फ्यूचर जो है वो अभी प्रेजेंट के कंपैरेटिवली काफी ज्यादा बेटर हो सकता है। इवन आप लोगों का पास्ट जो रहा है उसके कंपैरेटिवली जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा बेहतर हो सकता है। यस, ऑल राइट गाइज, सो आज की रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे एक्चुअली सिर्फ 5 कार्ड्स पिक करने थे, लेकिन इनकी जो एनर्जी है उसमें ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ चल रहा है इनके माइंड में। एक तो इनकी कार्मिक जर्नी की बहुत सारी डिटेल यहाँ पे निकल के आ गई है। दूसरा, जो ये मन से जो इनकी इच्छा है, मन से जो ये चाह रहे हैं, वो विल इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो कि आपके साथ एक स्टेबल, एक हैप्पी फ्यूचर बनाने की जो इनकी विल है। ओके, अनएक्सप्रेसिव है फिलहाल, पूरी तरीके से एक्सप्रेसिव नहीं है, पूरी तरीके से अपने इमोशंस को शो नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स है डेफिनेटली, बट या इसका मतलब ये नहीं है कि इनके मन में आपके लिए कोई इमोशंस ना हो। फाइन, सो गाइज एक लाइक जरूर दीजिएगा वीडियो को एज एनर्जी एक्सचेंज, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर।